हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नरक नाशक नागराज सीरीज की चौथी और अंतिम कॉमिक्स नरक आहुति। नरक नाशक नागराज में अब तक अपने अस्तित्व की खोज में एक और नरक नाशक नागराज नाग तंत्रिका नगीना के साथ निकल पड़ा है एक दुर्लभ दुर्गम सफर पर, जिसमें उसकी पहली मुठभेड़ होती है काल योद्धा कालदूत से, तो दूसरी ओर एक अज्ञात महाशक्ति पापाध्यक्ष की अपराध परिषद की बैठक में नागराज का निर्माता कौटिल्य नागमणि एक मृत बालक के नरक नाशक बनने की मार्मिक कथा सुना रहा है। कथा जो नरक नाशक व नागमणि की शख्सियत के मानवीय पहलुओं व पिता पुत्र के भावनात्मक संबंधों का सागर है, जिसमें सैलाब बनकर आती है नियति और उसके पिता शंकर सहानी उर्फ शंकर शहनशाह। नागमणि इस भय से ग्रस्त है कि नियति के रूप में नरक नाशक के जीवन में आया बदलाव पिता पुत्र के अलगाव का कारण न बन जाए। इसके अलावा समय की बिसात पर कई अलग अलग किरदार भी अपने मोहरे चल रहे हैं, जिनकी चालें मानवता का भविष्य निर्धारित करेंगी। नरक नाशक की जीवन गाथा का यह रोमांचक व भावनात्मक वर्णन आप पूर्व कथानकों क्रमशः नरक नाशक, नरक नियति और नरक दंश में पढ़ चुके हैं। अब आगे अननोन लोकेशन नाउ। संसार का सबसे विलक्षण चोर जो समय की किसी भी धारा से कुछ भी चुरा सकता है, जिसके बारे में दुनिया सबसे कम जानती है, जिसके बारे में यह स्थापित नहीं किया जा सकता कि वह खुद किस समय काल का है। तुम्हारी यही विशेषताएं तुम्हें हमारी आवश्यकता पूर्ति के लिए उपयुक्त बनाती हैं। तू ये मेरा सौभाग्य अंधेरी दुनिया के खुदा, जो आपने इस नाचीज को अपने किसी योग्य समझा। अभी तो हमने सिर्फ समझा ही है, हमारी समझ को सत्य सिद्ध करके दिखाओ तू। हमें समय धारा में लोप हो चुका नागतांत्रिक विशंतर वापस चाहिए। प, परंतु ये कैसे संभव है? आप जानते हैं कि मैं समय धारा से सिर्फ निर्जीव वस्तु ही चुरा सकता हूँ। किसी जीवित प्राणी को समय धारा से निकालने की शक्ति और सामर्थ्य मुझ में नहीं है। यदि मैंने ऐसा करने की चेष्टा की तो मेरा संपूर्ण अस्तित्व समय धारा में विलीन हो जाएगा। बिना प्रयास किए पराजय स्वीकारने वाला कभी शीर्ष पर नहीं पहुंचता। मैं जानता हूं वो कौन सा शीर्ष है जिस तक पहुंचने की तुम्हें लालसा है तू। तीन फन वाले नाग की यह अद्भुत चमत्कारी त्रिफना मूर्ति। त्रिफना मूर्ति यानी त्रिफना कपोल कल्पना ही वास्तविकता है। वास्तविकता अर्थात यथार्थ वही है जो हासिल हो, अन्यथा सब कुछ मिथ्या है, कपोल कल्पना है। सवाल यह है कि इस कल्पना को वास्तविकता बनाने के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो। मैं इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तो समझ लो वह हद मेरे आदेशों की सीमा रेखा से आरंभ होती है। मेरे आदेशों का अनुसरण करते जाओ। तुम समय धारा से सिर्फ निर्जीव वस्तुओं को ही उठा सकते हो, तो सर्वप्रथम तुम्हें उस निर्जीव को प्राप्त करना होगा जो तुम्हारे इशारों पर विशंतर को समय धारा से निकाले। हम अपनी अन्वेषण यात्रा का शुभारंभ कहाँ से करने वाले हैं नागराज? इस शिवलिंग के स्थापना स्थल की खोज हम स्वयं महादेव की नगरी से करेंगे, यानी दशवमेध घाट, वाराणसी, नाव, काशी से। बिल्कुल सही समय पर पहुंचे हम लोग। देखो गंगा आरती शुरू हो रही है। कहते हैं स्वयं महादेव की जटाओं से निकली माँ गंगा की आरती से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से हम खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। नागराज यहाँ बनारस में? टन 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 दुगुड़ 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 दुगुड़। अद्भुत! नागराज द्वारा गंगा आरती, ऐसा मनोरम और अकल्पनीय दृश्य तो केवल काशी में ही हो सकता है। मानव सभ्यता की सबसे प्राचीनतम नगरी, जहां महादेव शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ स्थापित है। हम अपनी अन्वेषण यात्रा काशी विश्वनाथ से ही आरंभ करेंगे। शायद हमें इसके अलावा कहीं जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। नागराज, नागराज! सही कहा नागराज। यहाँ आने के बाद तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काशी में मृत्यु पाने वाला सीधे मोक्ष प्राप्त करता है। खुशकिस्मत है तू जो नागाल के हाथों अपना अंतिम संस्कार कराने जा रहा है। नागाल? ये तो लगता है जैसे हमारी प्रतीक्षा में यहाँ बैठा था। ये तो कोई राक्षस है, भागो! इसका मतलब कोई है जिसे ये मालूम था कि हम काशी आने वाले हैं। यहाँ बच्चे, बूढ़े और महिलाएं काफी बड़ी संख्या में। अगर भगदड़ मची तो गजब हो जाएगा। इसे कोई हरकत करने से पहले ही रोकना होगा। नागाल की शक्तियों से वाकिफ नहीं है तू नागराज। मुझसे स्पर्श करने वाला प्राणी कोड़ का शिकार हो जाता है। देख, तेरे नागों के शरीर कोड़ से गल रहे हैं। नागाल के शरीर से निकले ये गलगोले तेरा हश्र भी तेरे सैनिकों जैसा ही करेंगे। अगर नागराज की शक्तियों से वाकिफ होता तो ऐसा वार करने की बेवकूफी नहीं करता। मेरे तीव्र विष के सामने संसार के कोई भी जीवाणु विषाणु नहीं टिक सकते।
देख, मुझे गलाने का दम भरते तेरे गलगोले खुद पानी बन रहे हैं। तुझ पर गलगोलों का असर भले ही नहीं हुआ, पर इन मासूम बच्चों पर जरूर होगा। नहीं, कोई होशियारी करने की कोशिश मत करना नागराज। तुम्हारे जिस्म ने अगर एक भी हरकत की तो मोटरबोट से चिपके ये गलगोल इन नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों के शरीर से चिपटे हुए नजर आएंगे। बच नागराज बचाओ, नागराज बचाओ। क्या चाहते हो तुम? टन। मेरी चाहत बहुत छोटी सी है नागराज। तुझ पर वार करने का रिस्क मैं नहीं लूंगा। यह गंडासा उठा और खुद ही अपना सिर धड़ से अलग कर दे। मुझे पता है नन्हे मुन्ने बच्चों से बहुत प्यार है तुझे, इनमें जान बसती है तेरी। तो आज इनकी जान बचाने के लिए तुझे अपनी जान कुर्बान करनी होगी। अगर तूने मेरा कहा ना माना तो एक क्षण के भीतर गलगोले इनके मुलायम जिस्मों को कोड़ से गला रहे होंगे। जल्दी फैसला कर। तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। बच्चों को छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो नागराज? और कोई रास्ता नहीं है नगीना, मुझे ये करना ही होगा। नहीं नागराज भैया, रुक जाओ। नागाल जैसे दोयम दर्जे के प्यादे से मैंने नागराज के सामने 5 मिनट से अधिक टिकने की उम्मीद नहीं की थी, पर इसने तो कमाल कर दिया। फिर भी ये नागराज को मार पाने में सफल होगा, इसमें मुझे संदेह है। बहरहाल जो भी हो, नागराज की अन्वेषण यात्रा से नागाल उसे जितना रोक सके उतना अच्छा है। उस दौरान नागमणि अपनी कहानी का अंतिम भाग समाप्त करेगा, और यदि नागराज नागराज से बच गया तो नागराज को भी। समय आ गया है प्रोफेसर कि आप नागराज उत्पत्ति कथा के अपने अंतिम अध्याय को संपन्न करें। सभी मेहमानों से मैं पुनः उनके स्थान ग्रहण करने का आग्रह करता हूँ। अवश्य पापाध्यक्ष। पापाध्यक्ष व सभी मित्रों, अब यह कथा अपने अंतिम पड़ाव पर है। इस महागाथा का अंतिम अध्याय, जिसने पिता पुत्र के रिश्ते और मेरे इंसानी जज्बातों व भावनाओं पर कायम हुए विश्वास को दी एक बेहद दर्दनाक नरक आहुति। मेरे हथियार, जिसके लिए जर्मनी के नंबर 1 किलर ग्रेट गन मास्टर हुड की बेटी सिल्विया हुड ने 1 सप्ताह के $7,000 करोड़ खर्चे थे, उसे नीलामी में हासिल कर फौरन ही अपने मकसद को पूरा करने निकल पड़ी। इस बात से अनभिज्ञ कि वह अमोद अस्त्र भले ही थामा उसने हुआ था, परंतु उसका आह्वान सिर्फ और सिर्फ मैं ही कर सकता था। मेरे ही आदेशों पर कार्य कर रहा था वह। हम जा कहाँ रहे हैं सिल्विया? इतना उतावलापन क्यों? अब तो तुम्हारे इस एक हफ्ते के हर पल पर मेरा अधिकार है ना नरकनाशक? बेशक, और मैं नहीं चाहता कि मेरी सेवाएं हासिल करने के लिए तुमने जो रकम खर्ची है उसकी एक पाई भी जाया हो। उसके बारे में निश्चिंत रहो नरकनाशक। सिल्विया ओट कभी घाटे का सौदा नहीं करती। वैसे भी हम अपने मुकाम तक पहुंच ही गए हैं। नीचे देखो, तुम्हारी पहली मंजिल सामने नजर आता ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी में कूदना है मुझे? सही समझे। इस ज्वालामुखी के भीतर एक मंदिर है, उस मंदिर में स्थापित मूर्ति चुरानी है तुम्हें। बस इतना सा काम? ये इतना सा काम नहीं है। उस मूर्ति की रक्षा एक अत्यंत दुर्दांत कबीला करता है, जो कि नरक नाशक के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने वाला है। रिलैक्स, मैं यूं गया और यूं आया। हमारी मंजिल वह ज्वालामुखी है सरपट, परंतु वह मंजिल ही क्या जिसकी राहें दुर्गम ना हो। उन विषमताओं से अनभिज्ञ था नरकनाशक जो उसके लिए घात लगाए बैठी थी। सर, सर, ओ। अचानक हुए उस हमले से सरपट और उसके मालिक को संभलने का मौका ही ना मिला। थम। फौरन ही उसने अपने आप को उन हमलावरों से घिरा हुआ पाया। तुम निश्चित क्षेत्र में हो, यहाँ आने की अनुमति किसी को भी नहीं है। फौरन वापस लौट जाऊं, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। नरकनाशक कहीं भी आने जाने के लिए किसी की अनुमति का मोहताज नहीं है, और कुछ कहने लायक तो मैं तुम्हें वैसे भी नहीं छोड़ने वाला। नाग, इसकी कलाइयों से नाग निकल रहे हैं। प्रत्युत्तर में किए गए हमले से उसे भला क्या क्षति पहुंचनी थी? बर्ची भाले कभी ब्रह्मास्त्र का कुछ बिगाड़ पाए हैं भला? अपनी ये हसरतें भी पूरी कर लो। यह कोई आम इच्छाधारी नाग नहीं मालूम होता, यह कोई विलक्षण नाग मानव है। और इस विलक्षण नाग मानव का नाम है नरक नाशक, जो कि अब जंगली कबीला नाशक बनने वाला है। परंतु अगले ही पल जो अप्रत्याशित घटना घटित हुई उसकी कल्पना भी नहीं की थी नरक नाशक ने। बहुत हो चुका, अब इस नाग मानव को इसकी औकात बतानी ही पड़ेगी। अपने असली रूप में आने का समय हो गया है साथियों। इच्छाधारी नेवला मानव का कबीला था वह। नेवला मानव? चीर डालो इस नाग को। नाग और नेवले प्राकृतिक शत्रु होते हैं। प्रकृति ने दोनों चिर शत्रुओं को आमने सामने कर दिया था, और प्रकृति ने यह नियम बनाया था कि नेवला सदैव नाग के ऊपर भारी पड़ता है। उफ। पर उस चलते फिरते हलाहल विष के जलजले को भगोड़ने की गलती कर दी थी उन्होंने। बहुत शौक था मुझे भगोड़ने का। अपने दांत और पंजे से दूर रखो, इसके रक्त में तीव्र विष मिला हुआ है। शक भक। मेरे कहर को खुद से कैसे दूर रखोगे तुम त्रिसर्पी? जूम।
नागराज की उन अद्भुत विलक्षण नाग शक्तियों का सामना कर पाना उन इच्छाधारी नेवला मानवों के बस की बात नहीं थी। जैसे तूफान अपनी राह में आने वाले हर चीज का सफाया करके बढ़ता जाता है, वैसे ही बढ़ चला वह अपनी मंजिल की ओर। तिरसर्पी उसके शरीर में समा चुकी थी। हम उन्हें इस विलक्षण नागमानव के विषय में सूचित करना होगा। ज्वालामुखी के भीतर मंदिर। आज तक ना सुना ना देखा। ऐसा क्या खास है इस मंदिर की मूर्ति में जिसके लिए सिल्विया हुड इतनी मोटी रकम खर्चने को तैयार हो गई? तेरा कार समाप्त हुआ सरपट। यहाँ से आगे का सफर मुझे खुद ही तय करना पड़ेगा। इस ज्वालामुखी की दीवारों की ठंडक बता रही है कि यह काफी समय से सुप्त अवस्था में है, पर भीतर तो दूर दूर तक कोई मंदिर नजर नहीं आ रहा। मुझे और नीचे बढ़ना होगा। जाने कितनी ही गहराई तक उतरता चला गया वह, आखिरकार उसे अपनी मंजिल नजर आई। मुझे लग रहा था कि सिल्विया को कोई गलत फहमी हुई है, पर यहाँ तो वाकई एक मंदिर है। उस सुप्त ज्वालामुखी के गर्भ में स्थित वह रहस्यमय निर्जन मंदिर जाने क्या राज छुपाए बैठा था अपने भीतर। अगर मंदिर है तो फिर मूर्ति भी जरूर होगी। अरे, इस दरवाजे के पीछे और भी असंख्य दरवाजे हैं। यह मंदिर तो कोई तिलिस्म लगता है, पर सवाल यह है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, किस दरवाजे को चुनूं? यहाँ चारों ओर हवन की गंध और हल्का धुआं फैला हुआ है, पर इस स्थान पर तो कोई हवन कुंड नहीं है। इसका मतलब इनमें से किसी एक दरवाजे के पीछे हवन कुंड स्थित है। इस दरवाजे के नीचे से धुएं की लकीर निकल रही है, यानी यही असली दरवाजा और बाकी सब नकली है। मूर्ति तो यहाँ भी कहीं नजर नहीं आ रही। यहाँ तो इस विशाल का हवन कुंड के अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब मूर्ति तक पहुंचने का रास्ता इस हवन कुंड से गुजरता है। मुझे इस जलते हुए हवन कुंड में कूदना होगा। तिलिस्म तोड़ने का यह उसका पहला अनुभव था। वह नहीं जानता था कि अचूक तिलिस्म वही होता है जिसके हर चरण, हर मोड़ पर विषमताएं इतनी जटिल हों कि उन तक धावक की कल्पना भी ना पहुंच पाए। ओह, हवन कुंड की अग्नि विशालकाय नाग रूप ले मुझ पर झपट रही है और मुझे कुंड की ओर बढ़ने से रोक रही है। मेरी तीव्र विश्वफुंकार इन लपटों को शांत कर देगी। ओह, ये तो पहले से भी ज्यादा आक्रामक हो गया। मेरी विश्वफुंकार ने आग में घी का काम कर दिया। नागराज के लिए अगर स्थिति विकट थी तो मेरे लिए भी महानगर में परिस्थितियां विषम होने की कगार पर थी। पर उद्दंड होती परिस्थितियों और दुश्मनों पर लगाम कसने की पूरी तैयारी कर चुका था मैं। मुझे पता था कि तुम मेरे बुलावे पर जरूर आओगे मेहर शंकर सानी और शंकर शहनशाह। बेटी कहाँ है मेरी? सुरक्षित है अब तक। नियति को एक खरोच भी आई तो बहुत बुरी बात मारूंगा अब तुझे मैं। तुम ऐसा ना कर सको इसलिए ऐसी हिमाकत करनी पड़ी मुझे। इन फोटोग्राफ्स पर एक नजर डाल लो। नियति, संसार के सबसे घातक और जहरीले नाग तुम्हारी बेटी के पैरे पर लगाए हैं मैंने। यह स्थान कौन सा है ये तुम 7 जन्म में भी पता नहीं लगा पाओगे। पर एक बात जान लो, मैं इन सभी नागों को हर घंटे के अंतराल पर एंटी वेनम ट्रकलाइजर्स दे रहा हूं, जिनकी वजह से ये किसी को डस नहीं सकते, और अगर डस भी लें तो इनका जहर निष्क्रिय होगा। लेकिन अगर मैं मर गया या किसी भी वजह से 1 घंटे में इन नागों को एंटी वेनम ट्रैंकुलाइजर का डोज नहीं दे सका तो इनका विष सक्रिय हो जाएगा। फिर तुम अंदाजा लगा ही सकते हो कि तुम्हारी फूल सी बच्ची, नाजुक बच्ची का वे क्या हश्र करेंगे। नहीं, क्या चाहते हो तुम? नाग शक्तियां जिनके बल पर तुम शंकर शहनशाह बन बैठे। नागमणि द्वीप से प्राप्त किए हुए हलाशूल, वज्रनाथ, दंश लहरी, नागकंठी, नागमणि और वह इच्छाधारी नाग राजकुमार विषप्रिय। ये सब तुम्हें कैसे मालूम? यह फिलहाल तुम्हारी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास चिंतित होने के लिए इससे बड़े कारण मौजूद हैं। मसलन कुछ ही देर में 1 घंटा बीत जाएगा। अगर तुमने निर्णय लेने में विलंब किया तो मैं तैयार हूं। मैं तुम्हें हर वह चीज देने को तैयार हूं जो तुम्हें चाहिए, बस नियति को खुश नहीं होना चाहिए। गुड। आगे के निर्देश मैं तुम्हें फोन पर दूंगा। पर इस बात का क्या प्रूफ है कि तुम नाग शक्तियां मिलने के बाद नियति को छोड़ दोगे? जानते हो मेयर, हम दोनों काफी मामलों में एक समान हैं। हम दोनों में ही इतनी कुवत है, इतनी ताकत है कि जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह बन सके। दुनिया के सबसे बड़े कमीने हैं हम दोनों, पर हम दोनों ही सिर्फ एक जगह मात खाते हैं। हम दोनों ही बाप हैं। भावनाएं इंसान को कमजोर बनाती हैं, हैवान नहीं बनने देती। मेरे भीतर का शैतान कहता है कि हर उस शय को नेस्तनाबूद कर दूं जो मेरे विश्व अपराध जगत का बेताज बादशाह बनने की राह का रोड़ा बने। लेकिन मेरे शैतानी मस्तिष्क पर वह भावनाओं भरा दिल हावी हो रहा है जिसे मेरे बेटे ने धड़कना सिखाया है। अगर मुझे नियति की जान लेनी पड़ी तो शायद उम्र भर अपने बेटे की आंखों में आंखें न डाल सकूं मैं। मेरे इंसानी दिल पर शैतानी दिमाग हावी हो जाए, ऐसा कोई काम न करना मेयर। यह तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अपनी नाग शक्तियां मुझे सौंप दो और बदले में एक बाप का वादा है कि वह तुम्हारी बेटी की जिंदगी बख्श देगा। उसके बाद अपनी बेटी को लेकर यह शहर, यह देश छोड़कर किसी ऐसी जगह चले जाना जहां नरक नाशक
ताउम्र भी चाहे तो नियति को ढूंढ ना सके। तुझमें और मुझमें जो फर्क है वह जल्दी मुझे तुझे पता चल जाएगा नागमणि। बस एक बार नियति मुझे सुरक्षित मिल जाए। उस घड़ी, उस पल में अपने खिलाफ बुने जा रहे षड्यंत्र के उस जाल से अनजान था, जो जल्द ही मेरे साम्राज्य को जलजली की तरह निगलने वाला था। स्वामी शंकर शहनशाह के मोहरे बिल्कुल सही बैठे हैं। स्वामी जानते थे कि नरकनाशक की नीलामी में नागमणि किसी भी हाल में उन्हें या उनके सेवक बिग ब्लैक डॉग बुलडॉग को शामिल नहीं होने देगा, इसलिए उन्होंने यह कारोबार तुम्हें सौंपा सिल्विया हुड, और तुमने वाकई बखूबी इस काम को अंजाम दिया है। बस एक बार नागराज वह मूर्ति लेकर आ जाए, फिर तुम्हारे इस काम का इनाम खुद बुलडॉग देगा तुम्हें। अपनी टपकती हुई लहर वापस गटर के लिए सड़क छाप कुत्ते। शंकर शहनशाह का आदेश मानना मेरी मजबूरी सही, पर तुझ जैसे शैतानों की जान निकालने में सिल्विया एक पल भी नहीं हिचकेगी। सिल्विया हुड फिलहाल एक अनसुलझी पहेली थी जिसका जवाब सिर्फ समय के पास था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नरक आहुति के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।